हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं एक न्यू टॉप JQ 130 पे स्टार्ट करने वाली हूँ और इस फिल्म का नेम है डेंजरस ऑब्सेशन। तो फिर चले अब स्टार्ट करते हैं। जंगकुक अपने रूम में डांस कर रहा था, वो भी टॉवल पहनकर, और इसे देखकर जंगकुक की फेस पर एक स्माइल था और वो बहुत ही ज़्यादा प्यार से अपने बेबी बॉय की तरफ देख रहा था। तब अचानक से वो डांस करते करते अपने टॉवल को नीचे फ्लोर पर गिरा देता है। तब इसे देखकर जंगकुक शॉक हो जाता है, पर वो बिना पल के झपके सिर्फ लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ ही देखने लगता है। तब जंगकुक की बेबी बॉय तुरंत झुकते हुए टॉवल को ऊपर उठा लेता है और जल्दी से फिर से अपने टॉवल को पहन लेता है। तब जंगकुक की हार्ट बीट बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो जाता है और वो बार बार वही जगह रिवाइज करके देख रहा था जहाँ पर तंग झुककर टॉवल को उठा रहा था। और जंगकुक इसे देखकर अपने लिप्स को लिक कर लेता है और कहते हैं सिर्फ मुझे घर में आने दो और उसके बाद देखो मैं तुम्हें किस तरह से डिस्ट्रॉय करती हूँ। मेरे साथ इस तरह से तुम कैसे कर सकते हो? हाँ, मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ। और ये कहकर जंगकुक अपने लिप्स को लिक कर लेता है और वो थोड़ा सा अभी से हार्ट फील करने लगता है। पर तभी जंगकुक की केबिन के डोर पर नॉक होता है। तब जंगकुक जल्दबाजी में लैपटॉप को बंद कर देता है और अपनी कॉल वॉइस में कहता है बाहर कौन है, अंदर आ सकता है। तब तुरंत मिसेस किम अंदर आ जाता है। तब इसे देखकर जंगकुक अपनी कॉल वॉइस में कहता है क्या चाहिए। तब मिसेस किम कहता है मुझे मनी चाहिए। तब जंगकुक कहता है मैं ऑलरेडी सारे मनी पे कर चुका हूँ। तब मिसेस किम कहता है मुझे और चाहिए, और अगर तुम मुझे मनी नहीं दे सकते हो तो फिर मैं मेरी सन के लिए कोई और क्लाइंट को ढूंढ सकती हूँ। तब जंगकुक हंसते हुए कहते हैं वो तुम्हारा सन नहीं है और वो एडल्ट भी है, और तुम जो बिजनेस स्टार्ट किया हो उसे मैं सक्सेस नहीं होने दूंगी, तो फिर चुप रहोगे तुम। और मैं ऑलरेडी तंग को मेरे लिए पूरी तरह से खरीद लिया हो, तो फिर तुम यहाँ पर कुछ भी बातें नहीं कर सकते हो। तब मिसेस किम कहता है मुझे और 1 मिलियन चाहिए मेरी सन के लिए, और उसके बाद तंग हमेशा तुम्हारे लिए। तब ये सुनकर जंगकुक कुछ देर के लिए सोचने लगता है। फिर जंगकुक कहता है ओके, मैं तुम्हें मनी दे दूंगी, पर अगर तुम इसके बाद भी मेरे पास कभी भी आने के ट्राई किए तो फिर ये तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा बन जाएगा और मैं तुम्हें मारने के लिए वेट नहीं करूँगी। तब मिसेस किम हंसते हुए कहता है मैं कभी भी नहीं करूँगी, मेरी खुद की फैमिली है। तब जंगकुक कहता है गुड, और ये कहकर जंगकुक उसकी तरफ अपनी डेंजरस आइज के साथ देखने लगता है। तब मिसेस किम तुरंत वहाँ से चला जाता है। तब जंगकुक तंग को कॉल करता है। तब तंग तुरंत कॉल को उठा लेता है। तब जंगकुक अपने लैपटॉप की स्क्रीन से तंग को देखता है जो क्लोथ को पहन लिया था। तब तंग बेड पर बैठते हुए स्माइल करके कहता है अभी तुम कब घर में आओगे? तब जंगकुक कहता है मैं जल्द ही आ जाऊंगी। तब तंग कहता है ओके, मैं वेट कर रही हूँ, तुम जानते हो मैं कितनी ज़्यादा बुरी तरह से तुम्हें मिस कर रहा था। तब जंगकुक कहता है गुड, पर तुम आज बाहर क्यों गए थे? मैं क्या मना नहीं किया था तुम्हें बाहर नहीं जाना चाहिए? तब तंग हंसते हुए कहता है मैं सिर्फ थोड़ा सा ऐसे ही घूमने के लिए गया था क्योंकि मैं बोर्ड फील कर रहा था और कुछ भी नहीं। तुम्हें पता है मैं आज एक हैंडसम बॉय के साथ मिला था और वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था और स्वीट भी था, और वो बॉय मुझे कैंडी भी दिया था, और उसके साथ वो मेरी चेक पर एक किस भी किया था। वो कितनी ज़्यादा स्वीट है ना। तब ये सुनकर जंगकुक अपने हाथ गुस्से से मुट्ठी में बदल लेता है। फिर वो फोर्सफुल स्माइल के साथ कहता है तुम्हें नहीं लगता तुम हबी के साथ अब चीट कर रहे हो? तब तंग कहता है पर मैं चीट नहीं किया हूँ। तब जंगकुक कहता है तुम चीट कर रहे हो, तुम्हें पता होना चाहिए कि हबी को ये पसंद नहीं है जब तुम किसी और के साथ मिलते हो। हबी को ये बहुत ही ज़्यादा जेलस फील कराता है कि तुम हबी को छोड़कर चले जाओगे। तब तंग कहता है नहीं, मैं क्यों मेरी हबी को छोड़कर जाऊँगी, मैं कभी भी नहीं कर सकती हूँ। तब जंगकुक कहता है ओके ठीक है, मैं समझ गई हूँ, पर तुम दोबारा से बाहर नहीं जाओगे, ठीक है? जब तुम्हारी हबी तुम्हारे साथ रहेगा तभी तुम बाहर जाने के लिए अलाउ हो। तब तोंग कहता है ओके, मैं और कभी भी नहीं जाऊंगी, प्रॉमिस। तब जंगकुक कहता है पर बैड बॉय को एक पनिश पाना चाहिए, और तुम्हारी डैडी जब बस घर आएगा तब देखना तुम्हें कितनी ज़्यादा बुरी तरह से पनिश करता है ताकि मेरी इस नॉटी बेबी बॉय कभी भी और चल ना पाए और वो सिर्फ अपने बेडरूम में रहे। तब ये सुनकर तंग रेड होते हुए कहता है
अभी तुम इस तरह की बातें कैसे कर सकते हो? तब जंकुक स्माइल करते हुए कहते हैं, क्यों अब मेरे इनोसेंट बेबी बॉय क्या अब याद कर पा रहा है कि अभी बेड पर कितनी ज़्यादा बिस्ट है? तब तंग कहते हैं, प्लीज़ अभी इस बारे में मत बोलना, मुझे बहुत ही ज़्यादा शाय फील होता है। और टांग ये कहकर बिना कोई टाइम वेस्ट के खुद को दुबेट से कवर कर लेता है। तब जंकुक इसे लैपटॉप की स्क्रीन से देख रहा था और जंकुक कहते खुद को कवर मत करो। तब तंग शॉक हो जाता है और कहते तुम मुझे देख रहे हो, कहाँ से अभी, किस तरह से, तुम क्या गॉड हो? तब जंकुक कहते हैं, नहीं मैं गॉड नहीं हूँ, सिर्फ खुद को इस तरह से ढको मत, ओके? और मैं 2 आवर बाद घर में आऊँगी और मेरी इस नॉटी बेबी बॉय को बहुत ही बुरी तरह से पनिश करूँगी। तब ये सुनकर तंग फिर से शाय हो जाता है। तब जंकुक कहते हैं, ओके मैं कॉल को रख रही हूँ। और ये कहकर जंकुक कॉल को कट कर देता है और उसके बाद जंकुक तुरंत अपने गार्ड को कॉल करता है। तब जंकुक की गार्ड कॉल को उठा लेता है। तब जंकुक अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, तंग आज बाहर गया था और उसके साथ जो बॉय था उसकी हालत कैसा है, उसे पकड़ लिया हो? तब तुरंत गार्ड कहता है, सर हम लोग को पता था और इससे वजह से हम लोग उसे ऑलरेडी आपके बेसमेंट में लेकर गए हैं और उससे बहुत ही बुरी तरह से हम लोग पनिश किए हैं और उसकी हालत अब बहुत ही ज़्यादा बुरा है और वो कभी भी आपके हस्बैंड को किस करने के ट्राई नहीं करेगा। तब ये सुनकर जंकुक स्माइल करता है और कहता है, गुड, और उसकी उस लिप्स को बिल्कुल भी मत छोड़ना, उसे बार बार बुरी तरह से जलाओ और याद रखना ताकि वो कभी भी ये भूल ना पाए कि वो किसके हस्बैंड को टच करने की ट्राई किया था। तब ये सुनकर गार्ड हाँ कह देता है और उसके बाद जंकुक कॉल को कट कर देता है और जंकुक अपने घर की तरफ चला जाता है। जंकुक तांग के साथ मिला था, फुल 1 ईयर हो गया था और जंकुक को तब जाकर पता चला था कि उसकी मॉम चाहता है कि वो तांग को किसी और के पास सेल कर दे और वो आगे जाकर कुछ मनी पा जाए और इस वजह से जंकुक बिना कोई टाइम वेस्ट किए तांग को बाय कर लिया था और उसके बाद से जंकुक तांग को अपने घर में लेकर आकर उसके साथ बहुत ही ज़्यादा स्वीट था और सोले उसके क्लोज जाकर उससे शादी कर लेता है। तब तांग बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट था, उसे इंटीमेसी के बारे में थोड़ा सा भी पता नहीं था, पर जंकुक सोले उसे सब कुछ समझा दिया था। पर अभी भी तांग बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट है, वो सबके साथ एक बेबी की तरह बिहेव करता है, जिस वजह से जंकुक को बिल्कुल भी पसंद नहीं है और उसे गुस्सा आ जाता है जब भी तांग किसी के साथ भी इतनी ज़्यादा स्वीट बन जाता है और क्लोज आ जाता है। वो तांग को मना किया है घर से निकालने के लिए, पर तांग कहाँ पर जंकुक की बातों को सुनने वाला था और वो हमेशा नॉटी बिहेव करता है। और जंकुक की माइंड कभी कभार कहता है, काश कि तांग एक कल होता तो फिर जंकुक अब तक तांग को प्रेग्नेंट कर देता और शायद तांग इस वजह से अपनी बेबी के साथ बिजी रहता और तांग कभी भी बाहर जाने के बारे में बातें तक नहीं करता। पर अनलकीली तांग एक बॉय था और शायद इसी वजह से जंकुक तांग को इतनी ज़्यादा पसंद करता है क्योंकि उसे गर्ल पसंद नहीं था। फिर जंकुक घर में पहुंचने के बाद सीधा अपने रूम की तरफ चला जाता है और रूम में जाने के बाद देखता है तांग अपने फ़ोन में गेम्स खेल रहा था। तब जंकुक अपनी टाई को लूज कर लेता है और अपनी शर्ट के बटन को एक हाथ से अनबटन करते हुए सीधा जंकुक तांग के पास चला जाता है और उसके हाथ से फ़ोन को छीनते हुए तुरंत बेड की दूसरी साइड पर फेंक देता है और तांग के ऊपर आ जाता है। तब तांग पूरी तरह से शॉक होकर अपने पप्पे आइस से जंकुक की तरफ देखने लगता है। तब जंकुक स्माइल करते हुए कहते हैं, दैट्स माय टर्न बेबी बॉय, अब मैं तुम्हारे साथ गेम खेलूंगी, वो भी बहुत ही ज़्यादा हार्डली, और तुम्हारे डैडी तुम्हें बहुत ही हार्डली पनिश करेगा। और एक कहकर जंकुक स्माइल करते हुए अपने हाथ तांग की थाइस के बीच में से होकर उसके प्राइवेट पार्ट की तरफ लेकर जाता है। तब तांग की हार्ट बीट बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो जाता है और उसकी ब्रीथ पूरी तरह से रुक जाता है। तब जंकुक इसे देखकर स्माइल करता है और बिना कोई टाइम वेस्ट किए तांग की लिप्स को पकड़ लेता है और उसकी लिप्स को सक करने लगता है और लिक करने लगता है। तब तांग खुद भी जंकुक का किस का आंसर करने लगता है और उसके नेक के अंदर अपने हाथ को ग्रैब कर लेता है। तब जंकुक अपने टंग को तांग की माउथ के अंदर स्लाइड कर देता है और वो दोनों एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिवली किस कर रहा था, वो भी एक मैच किस। तब कुछ मिनट बाद जंकुक किस को ब्रेक करके कोई भी टाइम वेस्ट नहीं करता है और वो सोले तांग की चिक से होकर उसकी जॉ लाइन पर चला जाता है और उसकी
जॉ लाइन को अपनी टंग से लिक कर लेता है। तब टंग को थोड़ा सा अजीब फील होता है क्योंकि कभी भी जंगकुक उसकी जॉ लाइन को इस तरह से टच नहीं किया था। तब जंगकुक उसके बाद टंग की नेक पर आ जाता है और उसकी नेक पर सॉफ्टली पहले किस करता है, पर उसके बाद ही अपनी टंग से लिक करते हुए उसकी नेक को सक करने लगता है जैसे एक कैंडी था, जिसे जंगकुक बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिवली सक कर रहा था। तब टंग थोड़ा सा मौन करते हुए कहते हैं, अभी प्लीज़ मुझे इस तरह से टच मत करो, मेरी प्राइवेट पार्ट को छोड़ दो। तब जंगकुक बिल्कुल भी नहीं छोड़ता है और वो टंग को टिस करने लगता है और टंग को ही किस देने लगता है। तब टंग बहुत ही ज़्यादा हार्ड था और वो अपने लेग्स को बंद करने की ट्राई करता है, पर जंगकुक टंग की लेग्स को बिल्कुल भी बंद नहीं होने देता है और टंग की नेक पर ही किस देते हुए कहता है, अपने लेग्स को ओपन करो और अगर तुम ओपन नहीं कर सकते हो तो फिर मुझे फोर्स करना होगा तुम्हारे लेग्स को ओपन करने के लिए। अपने डैडी की हैंड के लिए अब अपने लेग्स को ओपन करो, बाद में डैडी भी ज़रूर तुम्हें एक चांस देगा। तब ये सुनकर टंग बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है क्योंकि जंगकुक की वॉइस बहुत ही ज़्यादा डीप था और वो अपने लेग्स को ओपन कर देता है। तब जंगकुक स्माइल करता है और इस बार सोले सोले अपने हाथ टंग की पैंट के नीचे से होकर उसकी प्राइवेट पार्ट को जगह टिस करने लगता है। तब जंगकुक टंग की मौन की आवाज़ को सुनकर और भी ज़्यादा एग्रेसिव हो रहा था। तब टंग के लेग्स चेक करने लगता है क्योंकि उसके लिए बहुत ही ज़्यादा प्लेजर था जिसे टंग और बिल्कुल भी नहीं ले पा रहा था और टंग मौन करते हुए कहता है, अभी प्लीज़ बंद करो, प्लीज़ मैं और नहीं चाहती हूँ, मैं और पनिश नहीं लूँगी, प्लीज़ मुझे सिर्फ एक बार खुद को रिलीज़ करने दो। तब इस सुनकर जंगकुक स्माइल करते हुए कहता है, अगर तुम खुद को रिलीज़ किए तो फिर मैं बिना प्रिपरेशन के तुम्हारे साथ बहुत ही ज़्यादा हार्डली लव मेकिंग करूँगी और उसके साथ अगर उससे भी मैं सेटिस्फाइड नहीं हुआ तो फिर मैं तुम्हारे साथ टॉयस को यूज़ करूँगी। तब ये सुनकर टंग और भी ज़्यादा घबरा जाता है क्योंकि उसे टॉयस पसंद नहीं था, वो सिर्फ उसे प्लेजर तो देता है पर उसके बाद टंग को बहुत ज़्यादा पेन भी होता है जो टंग को नहीं चाहिए। तब टंग फिर से मौन करते हुए कहते हैं, हबी पर मुझे ये हर्ट कर रहा है, प्लीज़। तब जंगकुक गुस्से से कहता है, डम मैं तुम्हारी हबी नहीं हूँ यहाँ पर, मुझे सिर्फ डैडी कहो। तब ये सुनकर टंग के आँख से आंसू गिरने लगता है और वो अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है, डैडी प्लीज़ फंस नहीं और बीट बिल्कुल भी मत करना मेरी चेस्ट पर। तब जंगकुक सिर्फ स्माइल करता है, वो ऑलरेडी टंग की शर्ट को उतरकर फ्लोर पर गिरा भी दिया था और उसकी निपल्स को अपनी माउथ में लेकर सक कर रहा था। तब जंगकुक फिर से टंग के निपल्स पर एक जोर से बाइट करता है। तब टंग चिल्ला कर कहता है, हबी प्लीज़ नो, प्लीज़ मत करो, प्लीज़ मुझे सिर्फ खुद को रिलीज़ करने दो। तब जंगकुक कोई भी आंसर नहीं देता है। तब टंग को आंसर पता था पर जंगकुक कहाँ पर रुकने वाला था, वो टंग को बिल्कुल भी नहीं छोड़ रहा था और टंग को बार बार स्टॉक कर रहा था और टंग को टीस कर रहा था। उसे पता था कि टंग को किस तरह से टीस करना है और वो हर एक तरह से टंग को टीस कर रहा था और टंग की होल बॉडी एक इससे भर रहा था। तब टंग खुद को और कंट्रोल ना कर पाते हुए जंगकुक के हाथ पर ही खुद को रिलीज कर देता है। तब जंगकुक जब अपने हाथ पर लिक्विड जैसा फील करने लगता है तब जंगकुक के फेस पर एक इवल स्माइल आ जाता है और वो एक इनोसेंट स्माइल के साथ टंग की तरफ देखता है और कहते हैं, ओ बेबी बॉय तुम चाहते हो डैडी तुम्हारे साथ सच में हार रहे, सो सैड। और ये कहकर जंगकुक अपने लिप्स को लिक कर लेता है पर वो अपने हाथ को तुरंत टंग की पैंट्स के अंदर से निकाल लेता है और जल्दी से टंग की लेग्स के बीच में आ जाता है और जल्दबाजी में उसकी पैंट्स को हटा देता है। तब जंगकुक की तरफ टंग और देखने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं कर पाता है क्योंकि उसे पता था वो अब फिनिश होने वाला है और वो बहुत ही ज़्यादा नर्वस फील कर रहा था। तब जंगकुक टंग की बॉक्सर को भी तुरंत हटा देता है। तब टंग पूरी तरह से जंगकुक के नीचे बिना क्लोथ की था। तब जंगकुक अपने लिप्स को लिक करते हुए कहता है, तुम जानते हो ये मेरे सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल मोमेंट है। और ये कहकर जंगकुक जल्दबाजी में अपने भी सारे क्लोथ को रिमूव करके फ्लोर पर गिरा देता है और टंग के लेग्स को स्लोली स्लोली फिर से ओपन करने लगता है। तब टंग अपने लेग्स को बंद करने की ट्राई करता है और कहता है, प्लीज़ मेरे साथ हार्ड मत बनना। तब
जंगकुक स्माइल करते हुए कहता है, तुम एंजॉय कर रहे थे ना जब मैं मेरी हाथ को हाथ बना कर रखी थी, पर अब देखो मैं हार्ड हूँ और तुम्हें मुझे सेटिस्फाइड करना होगा और मैं जो कहती हूँ वो तुम्हें सुनना होगा, क्योंकि मैं बैड बेबीज को पसंद नहीं करती हूँ। और ये कहकर जंगकुक तांग के लेग्स को फोर्सफुली ओपन करते हुए बिना कोई प्रिपरेशन किए तांग के अंदर खुद को स्लाइड कर देता है। तब तांग जोर से चिल्ला कर कहता है, जंगकुक प्लीज, मुझे पेन हो रहा है। तब ये सुनकर जंगकुक स्माइल करता है और कहता है, वाओ गुड। और ये कहकर जंगकुक तांग के अंदर फसले खुद को इनसाइड और आउटसाइड करने लगता है। तब तांग बार बार जंगकुक को रोकने की ट्राई करता है और रोते रोते उसे मना करने की ट्राई करता है, पर जंगकुक तांग की उसको बहुत ही टाइटली पकड़ कर रखता है और वो बहुत ही ज़्यादा फसले तांग के अंदर मूव कर रहा था। तब तांग बार बार जंगकुक को रिक्वेस्ट करने लगता है, पर कुछ मिनट बाद जाकर उसे पेन के साथ प्लेजर भी फील होने लगता है और वो इसे फुल एंजॉय करने लगता है और मन करते हुए कहता है, हाँ डैडी, हाँ प्लीज़ और भी ज़्यादा करो, मुझे और भी ज़्यादा चाहिए तुम। तब ये सुनकर जंगकुक ग्राउंड करता है और कहता है, यस बेबी बॉय, जैसे तुम चाहते हो तुम्हारी डैडी तुम्हारे साथ करेगा। बेबी बॉय को एक पनिश पाना चाहिए। और ये कहकर जंगकुक तांग के साथ और भी ज़्यादा रफ हो जाता है और जंगकुक तांग के साथ हर एक राउंड बहुत ही ज़्यादा रफ ले लिया था। और उसके बाद जंगकुक जब सेटिस्फाइड हो जाता है तब वो तांग की तरफ देखता है जो सेंसलेस था। तब इसे देखकर जंगकुक शॉक था और उसके बाद जंगकुक स्माइल करते हुए कहता है, शायद मैं ज़्यादा ही मेरी बेबी बॉय को पनिश कर दिया हो। और इसे देखकर जंगकुक स्माइल करते हुए तांग के अंदर ही ऐसे ही सो जाता है। नेक्स्ट डे सुबह तांग उठने के बाद उसे बैक में पेन फील होने लगता है, पर वो फील करता है अभी भी जंगकुक उसके साथ रात की पोजीशन में ही हम। और इसे फील करके तांग बहुत ही ज़्यादा रेड हो जाता है। जंगकुक हमेशा ही ऐसा करता है जिस वजह से तांग हमेशा रेड हो जाता है। और तांग अपनी शाय वॉइस में कहता है, हबी प्लीज़, तुम क्या अपनी पोजीशन को सेंस कर सकते हो। तब जंगकुक तांग की बातों को सुनकर नींद से उठ जाता है और उसके बाद वो कहता है, तो फिर हम लोग क्या वर्ल्ड के अगेंस्ट एक राउंड ले। तब ये सुनकर तांग शॉक हो जाता है और वो कहता है, नहीं, मैं राउंड के बारे में बातें नहीं कर रहा था, अगर तुम अपनी प्राइवेट पार्ट को अब निकाल लोगे तब मैं खुश होंगी। तब ये सुनकर जंगकुक स्माइल करता है, पर जंगकुक मूव करना स्टार्ट कर देता है। तब तांग की माउथ से मौन निकल जाता है और कहता है, अभी। तब ये सुनकर जंगकुक स्माइल करता है और उसके बाद वो फिर से तांग के साथ मॉर्निंग में राउंड लेने लगता है। फिर 3 राउंड के बाद जंगकुक रुक जाता है क्योंकि उसे वर्क पर भी जाना था और वो तांग को और टायर्ड नहीं करना चाहता है। फिर जंगकुक तांग को लेकर बाथरूम में चला जाता है और उसे क्लीन कराकर खुद भी क्लीन होकर जल्दी से बाथरूम से बाहर आ जाता है और तांग को कुछ मेडिसिन दे देता है। तब तांग एक गुड बॉय की तरह मेडिसिन ले लेता है। फिर जंगकुक तांग के साथ ब्रेकफास्ट करता है और उसके बाद तांग को लास्ट टाइम की तरह वार्निंग करते हुए कहता है, घर से मत निकालना, और अगर निकाल कर तुम किसी के साथ बातें किए तो फिर ये बहुत ही ज़्यादा बुरा बन जाएगा, मेरी बातों को सीरियसली ले लो। तब ये सुनकर तांग तुरंत थामे अपने सिर हिला देता है। तब जंगकुक कहता है, दैट्स लाइक माई गुड बॉय। तब तांग फिर से हाँ कह देता है और उसके बाद वो स्माइल करता है और कहता है, आई लव यू हबी। तब जंगकुक कहता है, आई लव यू टू। और ये कहकर जंगकुक अपने वर्क के लिए चला जाता है और तांग अपने घर में ऐसे ही कुछ बुक रीड कर रहा था, गेम्स खेल रहा था और अपने टाइम को स्पेंड करने लगता है। पर आफ्टरनून की 3 बजे तांग को एक कॉल आता है। तब तांग तुरंत कॉल को उठा लेता है। तब दूसरी साइड से तांग की मॉम तांग को कहते हैं, तांग बेबी, मैं तुम्हें मिस कर रही हूँ, तुम क्या मेरे साथ मिलने के लिए मेरे घर में आ सकते हो। तब ये सुनकर तांग तुरंत कहते हैं, ओके मॉम, मैं आ जाऊंगी। और ये कहकर तांग तुरंत कॉल को कट कर देता है और जल्दी से रेडी होकर अपने मॉम के घर की तरफ जाने वाला था, पर वो जंगकुक को कॉल करता है। तब जंगकुक कॉल को उठा लेता है और उसके साथ तांग चलने लगता है। तब दूसरी तरफ से जंगकुक कहता है, बेबी बॉय क्या हुआ है। तब तांग कहता है, मैं मेरी मॉम के घर में जा रही हूँ, मॉम मुझे मिस कर रहा है। तब ये सुनकर जंगकुक गुस्से में कहता है, तुम उस घर में नहीं जाओगे, मुझे नहीं पसंद, मैं तुम्हारे साथ आ रही हूँ। तब ये सुनकर
तंग कहता है पर मॉम मुझे पसंद करता है, और अगर तुम आ रहे हो तो फिर तुम सीधा मेरी मॉम के घर में आ जाओ, ठीक है? मैं खुद भी जा रही हूँ। तब जंगकुक मना करते हुए कहता है, प्लीज़ तंग मत जाओ, मेरी बातों को सुनो। तब तंग कहता है, ओके मैं एक गार्ड को लेकर जाऊंगी, जब तुम इतनी ज़्यादा नहीं चाहते हो कि मैं अकेला जाऊँ। तब ये सुनकर जंगकुक एक लंबा सांस तोड़ता है और कहता है, ओके एक गार्ड के साथ जाओ। तब तंग स्माइल करता है और उसके बाद कहता है, ओके अभी मैं जा रही हूँ। और एक हैकर तंग कॉल को कट कर देता है और उसके बाद वो एक गार्ड को कहता है कि उसके साथ चले। तब वो गार्ड हाँ कह देता है और तंग के साथ उसकी मॉम डैड के घर में चला जाता है। फिर तंग जाने के बाद देखता है उसकी मॉम उसके लिए वेट कर रहा था और उसके साथ एक यंग बॉय भी था। तब तंग कॉन्फ्यूज होते हुए कहते हैं, मॉम आप मुझे क्यों बुला रहे थे? आप क्या सच में मुझे मिस किया है? तब तंग की मॉम कहते हैं, हाँ माय डियर सन, मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा मिस किया हूँ, और देखो ये बॉय भी तुम्हें मिस किया है। तब तंग उसकी तरफ देखता है और स्माइल करते हुए कहते हैं, हेलो आप कौन हैं? तब तंग के सामने जो बॉय था वो स्माइल करते हुए कहता है, तुम्हारी न्यू डैडी। तब ये सुनकर तंग कॉन्फ्यूज हो जाता है क्योंकि जंगकुक बोला था तंग सिर्फ जंगकुक को ही डैडी कह सकता है, वो भी तब जब वो दोनों इंटीमेट होने लगे, इसके अलावा कभी भी नहीं। तब तंग कॉन्फ्यूज होते हुए कहता है, तुम मेरी डैडी नहीं हो। तब तुरंत वो बॉय कहता है, पर जल्दी ही बन जाऊंगी। तब तुरंत तंग की मॉम कहता है, एनी बताऊँ उसके साथ जाकर थोड़ा सा एंजॉय करो। तब तंग कॉन्फ्यूज होते हुए कहता है, मुझे नहीं जाना। और ये क्या करते हैं, गार्ड की तरफ देखता है और कहता है, चलो घर में चलते हैं, मुझे यहाँ पर कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है। मॉम अब इस तरह से बातें क्यों कर रहे हैं? मैं जा रही हूँ, जंगकुक मेरे ऊपर नाराज हो जाएगा। और ये कहकर तंग जाने की ट्राई करता है। तब दूसरे बॉय आकर तुरंत तंग के हाथ को पकड़ लेता है। तब तंग गार्ड की तरफ देखता है और कहता है, उससे रोको, वो मेरे हाथ को पकड़ कर रखा है, तुम देख नहीं रहे हो? जंगकुक इससे नाराज हो जाएगा। तब तुरंत गार्ड आकर उस बॉय को हटाने की ट्राई करता है। तब वो बॉय कहता है, अगर तुम इस ब्यूटीफुल की टेस्ट लेना चाहते हो तो फिर मैं तुम्हारे साथ शेयर कर सकती हूँ, वो भी फ्री में, जबकि मैं मनी पे किया हूँ, तो फिर तुम फ्रीली उसकी टेस्ट पा सकते हो अगर तुम मुझे इससे मेरा बनाने दो तो। तब ये सुनकर गार्ड उसे रोकना बंद कर देता है और गार्ड के फेस पर भी एक इविल स्माइल आ जाता है और कहता है, मैं खुद भी मिस्टर जियोन से जेलस फील करती हूँ, उसके हस्बैंड इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल क्यों है? मैं भी एक बार उसकी टेस्ट लेना चाहती हूँ। तब ये देखकर मिसेस किम कहते हैं, ओके मैं जा रही हूँ। और ये कहकर मिसेस किम वहाँ से चला जाता है। और मिसेस किम को पता था कि इस बारे में जब जंगकुक को पता चलेगा तब जंगकुक उसे मार देगा, और इस वजह से वो ऑलरेडी सब कुछ ठीक कर लिया था और वो अपनी फ्लाइट भी बुक कर लिया था और एयरपोर्ट की तरफ जाने लगता है। तब अननोन बॉय तंग को लेकर एक रूम की तरफ जाने लगता है। तब तंग बहुत ही ज़्यादा उसके हाथ से अपने हाथ को छुटाने की ट्राई कर रहा था, पर बिल्कुल भी वो नहीं छोड़ रहा था। तब तंग जोर से उस पर्सन के हाथ पर बाइट कर देता है और जल्दी से वो बाहर की तरफ दौड़ते हुए जाने की ट्राई करता है, पर गार्ड जो पीछे था वो तंग के वेस्ट के अपने हाथ को ग्रैब कर लेता है और हंसते हुए कहते हैं, कहाँ पर भाग रहे हो? अभी तो हम लोगों को चांस मिला है और मिस्टर जियोन यहाँ पर नहीं आएगा। और एक हैकर उस मार करता है। तब तंग गुस्से से उसे जोर से एक उसके प्राइवेट पार्ट पर किक करता है और कहता है, तुम सब लोग मरोगे, वो भी जंगकुक के हाथ में। और एक हैकर तंग जल्दी से दौड़ते हुए अपने रूम की तरफ चला जाता है और जल्दबाजी में अपने रूम के डोर को अंदर से बंद कर लेता है। तब बाहर से गार्ड और वो अननोन बॉय डोर पर नॉक करता है और वो अननोन बॉय कहते हैं, बेबी बॉय बाहर आओ, देखो तुम्हारी अब टू डैडी है जो तुम्हें सेटिस्फाइड करेगा, उस जीवन से भी ज़्यादा अच्छी तरह से सेटिस्फाइड करेगा। तुम्हें पता है कि जीवन अब तुम्हारे लिए ओल्ड नहीं बन गया है, इतनी टाइम तक तुम एक ही इंसान के साथ कैसे रह सकते हो? आई थिंक तुम बोर हो गए हो, हम लोग तुम्हें सेटिस्फाइड करा सकते हैं। तब तक गुस्से से कहते हैं, मैं तुम लोगों को नहीं चाहती हूँ, तुम सब लोग बैड हो, तुम सब लोग मेरी हबी की तरह अच्छा नहीं हो, यहाँ से चले जाओ। और तंग रोते हुए डोर के पास बैठ जाता है और डोर को जितनी ज़्यादा हो सके बंद रखने की ट्राई करता है क्योंकि वो नहीं चाहता है कि वो लोग डोर को तोड़ दें। तब गार्ड गुस्से से कहते हैं, हट जाओ यहाँ से, डोर को तोड़ना होगा। तब ये सुनकर वो अननोन पर्सन हमें अपने सिर हिला देता है। तब तंग जल्दबाजी में
अपनी पॉकेट से फ़ोन को निकालता है और जल्दी से जंकुक को कॉल करता है। तब जंकुक कॉल को नहीं उठा रहा था, जिसे देखकर टंग के आंसू और भी ज़्यादा बहने लगता है। तब तीसरी बार ट्राई करने के टाइम पर जंकुक कॉल को उठा लेता है। तब टंग दूसरी तरफ से रोने लगता है। तब जंकुक टंग की रोने की आवाज़ सुनकर ही शॉक हो जाता है और कहता है, क्या हुआ है बेबी बॉय, तुम रो क्यों रहे हो? तुम्हें क्या तुम्हारी मॉम हार्ट किया है? तब टंग फोन को स्पीकर पर रख देता है। तब दूसरी तरफ से जंकुक डोर को तोड़ने की आवाज़ें सुन रहा था और पीछे से वो भी सारे वर्ड सुन रहा था, जहाँ पर गार्ड और एक अननोन पर्सन कह रहा था, डोर को ओपन करो, हम लोग तुम्हारी टेस्ट को लेना चाहते हैं। और ये सुनकर ही जंकुक की फेस पूरी तरह से गुस्से से लाल हो गया था और जंकुक अपने केबिन की डोर से गुस्से से अपनी गन को निकाल लेता है। और उसके बाद जंकुक गुस्से से तांग को कहते हैं, वो लोग तुम्हें अनप्रॉपर तरीके से टच करने की ट्राई कर रहा है, राइट? तब तंग हिचकी उठाते हुए कहते हैं, हाँ अभी प्लीज़ मुझे सेव करो, वो लोग बहुत ही ज़्यादा बैड है। तब ऐसा सुनकर जंकुक कहते हैं, मैं आ रही हूँ, सिर्फ और कुछ देर तक उन लोगों से बस कर रहा हूँ। और ये कहकर जंकुक गुस्से से जल्दी से अपनी कंपनी से बाहर चला जाता है और अपनी कार को फर्स्ट ड्राइव करते हुए मिस्टर किम के घर की तरफ जाने लगता है। फिर पूरे आधे घंटे बाद वो जब पहुंचता है, तब वो पहुंचने के बाद वो आसपास देखने लगता है कि तांग कहाँ पर है, पर वो ऊपर से रोने की आवाज़ सुनता है जहाँ पर तांग रहता है। तब जंकुक जल्दी से उस तरफ चला जाता है और वो जाने के बाद देखता है रूम की डोर जो टूट गया था, पर वो अंदर जाने के बाद पूरी तरह से शॉक हो जाता है। गार्ड और वो पर्सन तांग को हाफ न्यूट कर दिया था और तांग की हाफ बॉडी ऑलरेडी उन लोगों के डांटे ही किससे भर गया था और जंकुक की गार्ड की हाथ तांग की प्राइवेट पार्ट पर था। तब इसे देखकर जंकुक गुस्से से अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, यू बास्टर्ड, अभी रुक जाओ। तब ये सुनकर जंकुक की गार्ड पूरी तरह से शॉक हो जाता है और वो जल्दबाजी में बेड से उठ जाता है। तब जो अननोन पर्सन था वो शॉक था। तब जंकुक अपनी गार्ड की तरफ अपनी गन को पॉइंट आउट करता है और उसके लेग्स पर एक शूट कर देता है, जिस वजह से वो तुरंत ही फ्लोर पर गिर जाता है। फिर वो अननोन पर्सन जंकुक को इस हालत में देखकर पूरी तरह से डर जाता है कि ये पर्सन उसे नहीं छोड़ेगा। तब जंकुक बिना कोई टाइम वेस्ट किए फिर से अपनी गार्ड के सेकंड लेग्स पर भी एक शूट करता है, क्योंकि उसकी गार्ड वहाँ से भागने की ट्राई कर रहा था। तब उसकी गार्ड जो और भाग नहीं पाता है, क्योंकि उस लेग से बहुत ही ज़्यादा ब्लीडिंग हो रहा था। फिर जंकुक उस पर्सन की तरफ देखता है, वो भी अपनी रेड आइज़ के साथ। तब वो रोते हुए कहता है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं कभी भी ऐसा नहीं करूँगी। मुझे सिर्फ मिसेस किम कह रहा था कि मुझे एक अच्छा बॉय मिलेगा, इसी वजह से मैं यहाँ पर आया था, वरना मुझे कुछ भी पता नहीं था। तब तंग रोते हुए कहता है, उसे पता था कि तुम मेरी हबी हो। और ये क्या करता है, और भी ज़्यादा रोने लगता है और खुद को कवर करने की ट्राई करता है। तब जंकुक पहले उस बॉय के भी 2 लेग्स पर ही शूट कर देता है, जिस वजह से वो खुद भी फ्लोर पर गिर जाता है। और उसके बाद जंकुक उन दोनों के शोल्डर पर भी शूट करता है, जिस वजह से वो लोग अब चलने की हालत में नहीं था, क्योंकि जंकुक उन लोगों के हर एक वीक पॉइंट पर शूट किया था, ताकि वो लोग मरे भी ना और पेन को भी झेलते रहे। फिर जंकुक तांग के पास आने के बाद जल्दी से अपने सूट को उतारते हुए तांग को कवर कर लेता है और तांग को बैड स्टाइल में अपनी गोद में उठाते हुए कहता है, फिक्र मत करो, मैं हूँ ना तुम्हारी हबी, इसी वजह से तुम्हें कहता है कि बाहर मत निकाला करो, मुझे नहीं पसंद, देखो क्या हो गया है। तब तांग जंकुक की नेक के अंदर अपने हाथ को ग्रैब करते हुए और भी बुरी तरह से रोने लगता है और उसकी फेस जंकुक के नेक में छुपा हुआ था। तब जंकुक कहता है, चलो कभी भी और तुम्हें कोई भी इस तरह से हार्ट नहीं कर पाएगा, सिर्फ मेरी बातों को सुनकर चलोगे, ठीक है? अभी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। तब तंग रोते हुए कहता है, मैं अब एक डांटी बॉय हो, वो लोग मुझे डांटी तरह से टच किया है, जो उन लोगों को नहीं करना चाहिए, उस तरह से टच सिर्फ मुझे मेरी हबी कर सकता है। तब ये सुनकर जंकुक को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर जंकुक तांग को कहता है, हाँ तुम्हारी सिर्फ हबी ही कर सकता है और हबी और कभी भी किसी और को इस तरह से तुम्हें टच नहीं करने देगा, ठीक है? और ये कहकर वो तांग को कंसोल करने की ट्राई करता है, जो बार बार रो रहा था। और उसके बाद तांग जब काम डाउन होकर जंकुक की गोद में ही सो जाता है, तब जंकुक इसे देखकर स्माइल करता है और जंकुक तांग को अपने लैप पर बैठा कर रखता है, क्योंकि
वो लोग घर से निकलने के बाद जंगकुक तांग को कार में अपने लैप पर बैठाकर उसे कंसोल कर रहा था। फिर जंगकुक कार को ड्राइव करने लगता है और तांग को घर में ले जाने के बाद उसे सॉफ्टली बेड पर लेटा देता है और उसकी गार्ड उन दोनों पर्सन को जंगकुक की बेसमेंट में लेकर गया था और उन दोनों को बहुत ही बुरी तरह से टॉर्चर कर रहा था। पर तांग इतनी ज़्यादा डर गया था और वो रोने की वजह से उसे फीवर आ गया था और इस वजह से जंगकुक डॉक्टर को बुलाया था। पर डॉक्टर की बातें पूरी तरह से जंगकुक को शॉक कर दिया था। तब डॉक्टर जंगकुक को कहता है, मिस्टर जून, आपको अपने हस्बैंड की और अपने साल की और भी ज़्यादा देखभाल करना होगा और उसे फीवर बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए क्योंकि फीवर सबसे ज़्यादा बैड है। तब ये सुनकर जंगकुक घबराते हुए कहता है, पर डॉक्टर मेरी कोई चाल नहीं है। तब डॉक्टर कहता है, आपको पता नहीं है आपके हस्बैंड प्रेग्नेंट है। तब ये सुनकर जंगकुक शॉक होते हुए कहता है, आप क्या मुझे मैट समझते हैं? एक ऐसे हो सकता है, वो एक बॉय है, उसकी कोई जेंडर भी सेंस नहीं हुआ है, तो फिर एक कैसे पॉसिबल है? तब डॉक्टर तुरंत जंगकुक को कहता है, आई थिंक तुम्हारे हस्बैंड इम्प्रेग है इसी वजह से। तब ये सुनकर जंगकुक फिर से शॉक होते हुए कहता है, पर इम्प्रेग मतलब क्या होता है? तब डॉक्टर कहते हैं, इम्प्रेग मतलब ऐसा है कि उस टाइप की बॉय जो बॉय तो होता है पर अंदर से फीमेल की तरह वो सब कुछ कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, तुम अपने शायद हस्बैंड की सेक्स को नोटिस किया हो जो ज़्यादा बिग नहीं है ना, तो बॉयज़ की तरह ज़्यादा एकदम स्लिम भी है, ऐसा भी नहीं है, वो एकदम मीडियम है और उसके साथ वो प्रेग्नेंट भी हो सकता है, उससे इम्प्रेग कहता है। और अगर यहाँ पर मैं तुम्हें साइंस की भाषा में बोलूँ तो फिर तुम्हारे हस्बैंड के अंदर ऐसा जीन है जो कोई भी बेबी को रखने के लिए काफ़ी है। तब ये सुनकर जंगकुक कहता है, क्या सच में मैं कोई ड्रीम नहीं देख रही हूँ? तब डॉक्टर हंसते हुए कहता है, 9 मंथ बाद जब तुम अपने घर में एक शाल को देख पाओगे शायद तब जाकर तुम्हें ट्रस्ट हो जाए। तब ये सुनकर जंगकुक समझ पाता है डॉक्टर सच कह रहा है। तब जंगकुक बहुत ही ज़्यादा खुश था और जंगकुक फर्स्ट टाइम की तरह स्माइल करते हुए कहते, थैंक यू सो मच डॉक्टर। तब डॉक्टर के लिए न्यू था, जंगकुक तांग के अलावा किसी के सामने भी नहीं हंसा था और ये उसके लिए शॉकिंग था, जैसे उसे एक मिनी अटैक दे दिया था। फिर डॉक्टर हाँ कह देता है और उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है और जंगकुक बहुत ही ज़्यादा खुश था और वो तांग को हक करते हुए उसके फोrehead पर किस करता है और कहता है, थैंक यू सो मच बेबी बॉय, मुझे इतनी बड़ा एक गुड न्यूज़ देने के लिए। और एक कहकर जंगकुक स्माइल करता है। 2 ईयर बाद जंगकुक अपनी 2 बेबी बॉय को संभाल रहा था जो दोनों ही ट्विंस था। तब जंगकुक अपनी एक बेबी को रोना बंद करा कर दूसरे बेबी को अपनी गोद में उठा लेता है जो रोना स्टार्ट कर दिया था। और जंगकुक जब उससे रोना बंद करा देता है तब फिर से फर्स्ट वन स्टार्ट कर देता है और इसे देखकर जंगकुक इरिटेट हो जाता है और जंगकुक दोनों को ही नीचे रखते हुए कहते हैं, तुम दोनों मुझे क्या कराना चाहते हो? बोलो, मैं मर जाऊँ? तुम दोनों इस तरह से अपनी डैड को कैसे डिस्टर्ब कर सकते हो? बोलो, मैं भी एक इंसान हूँ और तुम जानते हो अगर तुम्हारी मम अभी आ गया तो फिर मुझे मार डालेगा कि मैं तुम लोगों की थोड़ा सा देखभाल भी नहीं कर पाई। तब ये सुनकर बेबी चुप हो जाता है और जंगकुक की तरफ अपनी बिग 2 आइज़ के साथ देखने लगता है। तब जंगकुक कहता है, मेरे सामने उस आइस को बिल्कुल भी मत दिखाना वरना मैं भूल जाऊंगी कि मैं कौन सी लाइन बोल रहा था। तब ये सुनकर बेबी हंसने लगता है। तब जंगकुक कहता है, यू नॉटी, तुम दोनों हंस रहे हो, मेरी माइंड को इतनी बुरी तरह से खाने के बाद तुम दोनों अब मेरे साथ जोक कर रहे हो। तब बेबी और भी ज़्यादा हंसने लगता है। तब तांग जो मिल्क की बोतल को लेकर रूम के अंदर आ जाता है और वो आने के बाद जंगकुक की तरफ देखते हुए कहता है, तुम कुछ मिनट तक बेबी को संभाल नहीं सकते हो? तब जंगकुक अपनी सॉफ्ट वॉइस में कहता है, I'm सॉरी, पर वो दोनों बहुत ही ज़्यादा नॉटी है, वो दोनों सिर्फ मुझे डिस्टर्ब करता है। तब ये सुनकर तांग अपने आइस को रोल कर लेता है और कहता है, तुम एक बैड डैडी हो। और एक कहकर तांग जाकर उन दोनों को फिट करा देता है और वो दोनों पीसफुली सो जाता है। तब जंगकुक कहता है, मैं बैड डैडी नहीं हूँ, मैं बिल्कुल भी काउस पर नहीं सोऊंगी। तब तांग कहता है, क्यों? मैं जब कुछ करता था तब मुझे कहते थे कि मैं बैड बेबी बॉय हूँ और मुझे पनिश पाना चाहिए, तो फिर तुम एक बैड डैडी हो जिसे भी पनिश पाना चाहिए और तुम जाकर काउस पर ही सोओगे।
तब ये सुनकर जंगकुक बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाता है और कहता है मैं कभी भी तुम्हें पनिश नहीं करूँगी, वो लाइफ में भी नहीं, पर प्लीज़ मुझे इस तरह से काउच पर सोने के लिए मत कहो, मैं नहीं सो सकती हूँ, मैं मेरी बेड को मिस करती हूँ और बेड पर मैं तुम्हें मिस करती हूँ, प्लीज़ इस तरह से मत बोलो। तब तंग एक इवल स्माइल के साथ कहते हैं पर सॉरी मिस्टर जून, अब तुम्हें करना होगा, पनिशमेंट इज़ पनिशमेंट। और एक कहकर तंग एक टीजिंग स्माइल के साथ बेड पर जाकर लेट जाता है। तब जंगकुक तंग की तरफ देखता है, तब तंग जंगकुक की एक भी बातों तक नहीं सुनता है। यहाँ तक तो जंगकुक की बिग डो आइज भी कोई भी वर्क नहीं करता है और आखिर में जाकर उसे काउच पर ही सोना पड़ता है। पर जंगकुक को नींद नहीं आ रहा था और इस वजह से जंगकुक सिर्फ इधर उधर मूव करने लगता है और तंग इसे देखकर थोड़ा सा सैड हो जाता है। और तंग उसके बाद अपनी काम वॉइस में कहता है ओके ओके तुम बेड पर आ सकते हो, तुम्हें कोई भी नहीं रोकेगा। तब ये सुनकर ही जंगकुक की फेस पर एक स्माइल आ जाता है कि जो भी हो उसके एक्टिंग काम आ गया है। और जंगकुक जल्दी से काउच से उठकर तंग के पास चला जाता है और जल्दबाजी में तंग के ऊपर जंप कर देता है। तब तंग गुस्से से चिल्ला कर कहता है आज जंगकुक अभी तुम मुझे हट कर रही हो, तुम क्या एक बेबी हो, मेरे ऊपर जंप क्यों कर रहे हो। तब जंगकुक तंग को टाइटली हक करते हुए कहता है मैं तुम्हें मिस कर रहा था बेबी। तब तंग कहता है ओके ओके पर इस तरह से हक मत करो। तब जंगकुक स्माइल करता है और उसके बाद वो तंग को हक करके सोने लगता है। पर वो एक बार अपने फ़ोन पर एक मैसेज आने की जब नोटिफिकेशन की आवाज़ सुनता है तब जंगकुक का अलर्ट था, पर वो फिर भी अपना आइस को बंद करके रखता है। कुछ मिनट बाद जब तंग सो जाता है तब जंगकुक अपने फ़ोन को चेक करता है जहाँ पर लिखा हुआ था सर आपकी हस्बैंड आज कुछ बनाना मिल्क और कुछ स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक खरीदने के टाइम पर कोई बॉय आकर उसके साथ फ्लर्ट कर रहा था। तब देखने के बाद जंगकुक उसे रिप्लाई करता है उसे एक पनिश करो और उसके बाद उसे ये रियलाइज़ कराओ कि वो जो क्या है वो गलत था, मेरी हस्बैंड के साथ कुछ भी नहीं कर सकता है कोई भी, और याद रखना दोबारा से ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। और जंगकुक के रिप्लाई करने के बाद जंगकुक फिर तंग की सिस में अपनी फेस को छुपाते हुए कहता है तुम सिर्फ मेरा हो, सिर्फ मैं तुम्हारे साथ फ्लर्ट कर सकती हूँ, सिर्फ मैं तुम्हारे साथ हर एक चीज़ कर सकती हूँ जो भी कुछ मैं चाहती हूँ और कोई भी नहीं। और ये कहकर जंगकुक सो जाता है। तब तंग नींद में ही जंगकुक के बालों में अपने हाथ को घुमाने लगता है और यहाँ पर यह फिल्म ख़त्म हो जाता है।